2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की विधानसभा कैथल में कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकों में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने SYL के मुद्दे को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने की तरह फैसला सुनाए। चलिए, ये आज कहना कौन कहाँ से लड़ेगा और किसकी टिकट होगी गठबंधन में बहुत अर्ली है। आज गठबंधन चल रहा है और आगे भी हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। मैं तो एक सेकंड जवाब आपकी बात का ही दे रहा हूं। मैं जिस दिन मैंने शपथ ली थी 27 अक्टूबर थी, दिवाली से एक दिन पहले था। उस दिन विपक्ष के लोगों ने कहा था 3 महीने में टूट जाएगा। 3.5 साल में तो टूटा नहीं। और मेरे को लगता है 3.5 साल में आप जैसे पत्रकार साथियों ने 3.5 लाख बार यही सवाल पूछा है। आज मैं कह दूं कि रणदीप जी चुनाव लड़ेंगे, चंद्रबाबू जी चुनाव लड़ेंगे, रणधीर जी लड़ेंगे। आज हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कार्यकर्ताओं को तो मोटिवेट करती है। मगर जहां मेरे खिलाफ कल तीनों लोगों ने बोला, अब वो पेट के दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। मैं तो ये बोल सकता हूँ, हमने बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से इस गठबंधन को आज तक निभाया है, आगे भी निभाते रहेंगे। और ये फैसला कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन किसके सिंबल पे लड़ेगा, ये तो मेरे ख्याल से जब तक चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाएगा। आज मैं भी 90 पे तैयारी कर रहा हूँ, बीजेपी भी 90 पे तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी 90 पे तैयारी कर रही है, और जो दल है वो भी 90 पे तैयारी कर रहे हैं। किसका कब कोई अलायंस हो, कितना कॉम्प्रोमाइज हो, किस रेशो पे हो, वो तो उस समय की बातें हैं। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर बहम हो तो वो बहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूँ तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूँ और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। सर, लंबे समय तक खिलाड़ी है वो प्रदर्शन पे रहे। कल गृह मंत्री ने उनको बुलाया है, तो क्या इतना लंबा इंतजार गृह मंत्रालय की तरफ से आप कैसे? देखिए, चर्चा निरंतर हो रही थी। अब किस लेवल से केंद्र सरकार चर्चा कर रहा था, ये हरियाणा प्रदेश रिलेटेड मैटर तो नहीं है। मगर अगर कोई चर्चा हुई है तो मुझे उम्मीद है पॉजिटिव लेवल पे हुई हो। उस चर्चा में दुष्यंत तो बैठा नहीं था, केंद्र सरकार थी, खिलाड़ी थे, वो ज्यादा इस पे बेहतर टिप्पणी कर पाए। जी, आपने कहा केंद्र सरकार का मामला है पहलवानों वाला, वहाँ पे जो हरियाणा की वो पहलवानों के पक्ष में चल गई, जबकि हरियाणा की बेटियां, आप लोगों का क्या पक्ष है? और बर्बरता जो है दिल्ली में बेटियों के साथ की गई, आप कहाँ देखते हैं? मैं पहले दिन भी उसी जगह स्टैंड लिए बैठा था, 200 बार बोल चुका और आज भी लिए बैठा कि मामला दिल्ली पुलिस के अधीन है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर कोई दोषी हो तो उसको सख्त से सख्त सजा मिले। आज किसी के इतने गंभीर लगाए हुए आरोपों को हम नकार नहीं सकते। और हमारे लिए, हमारी बहनें, हमारे लिए गर्व है कि उनने देश का मान सम्मान दुनिया के अलग अलग कोणों में जाकर किया। ये बात ना मैं प्रूव कर सकता, ना आप प्रूव कर सकते, तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है कि आरोप जो उन द्वारा लगाए गए हैं उनमें फैक्चुअली क्या चीज़ कितनी करेक्ट है और वो किस CRPC IPC की धारा के तहत किस दंड पे व्यक्ति को लेके जा सकती है। तो मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा, इंतज़ार करो कि दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को जल्दी कंक्लूड करे, जल्दी उस पर निर्णय हो और दूध का दूध पानी। सांस का विषय बाद में आता, पहले गिरफ्तारी की मांग पे अड़े हुए पहलवान की गिरफ्तारियों में तो कोर्ट का अगर मैं कल कह दूं कि आपने किसी के साथ छेड़छाड़ करी तो आप भी तो निर्दोष हो। पहले गिरफ्तारी होती है, लेकिन आपको सब जेल में डाल दिया जाता है और बीजेपी के तमाम लोग चाहे वो संदीप की मैं एक चीज़ आपको फैक्चुअली बता सकता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को भी एज रिपोर्टर्स जान लेनी चाहिए कि जिसमें आरोप ऑन इंस्टेंस के हैं उनके अंदर अरेस्ट तुरंत होते हैं। जिसके अंदर पुराने वर्षों के रिलेटेड संबंधित चीज़ों के होते हैं, अधिकांश कोर्ट के ऑर्डर तक
उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर एक्शन होता है। लेकिन पोस्ट को तो हीनियस क्राइम्स में काउंट होता है। आरोप जो लगे हैं, जितना मैंने अखबार के माध्यम से बनाया है, वो 2022 के 23 के तो नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप है वो गंभीर है, मगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये जो तथ्य हैं ये सही पाए जाते हैं, तुरंत प्रभाव से उनको अरेस्ट भी करना चाहिए और उनके खिलाफ चार्जशीट पेश करना। संगठन को लेकर मजबूत हो संगठन, उसको लेकर क्या रणनीति है? देखिए, पूरे 22 के 22 जिलों का दौरा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी शुरू कर दिया है। कल फरीदाबाद थे, आज फतेहाबाद थे और आगे 22 के 22 जिलों में वो जाएंगे। मेरी भी जिम्मेवारी शहरों की लगाई है। दिग्विजय सिंह भी पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, जो इंसो की यूनिवर्सिटीज़ को टच करेंगे। सरदार निशांत सिंह जी हो, पार्टी के आला नेता हो, और जिला अध्यक्ष खास तौर पर अपने जिले संगठन के विस्तार के लिए पूरी गति से काम चलिए, जिसके मन में इच्छा चुनाव लड़ने की हो वो इच्छा ना आप टलवा सकते ना मैं टलवा सकता। ऐसे तो वो मेरा राजू कल चुनाव में क्या क्या सज्जन लड़ेगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर हमने टिकट दे दी क्या पीछे हट पाएगा? जैसे पार्टी संगठन का फैसला होगा कौन चुनाव लड़ेगा, कैसे चुनाव लड़ेगा और कब चुनाव। हरियाणा की कॉलेज को पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की बात चल रही है, लेकिन जो हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले ही घाटे में जाकर कर रही है। सरकार ने कहा कि हम फंड नहीं देंगे, अपने आप ही ऑटोनोमस बॉडी अपने तरीके से चला सकते। देखिए, मैं जो एक पत्र मेरे संज्ञान में भी आया है कि यूनिवर्सिटीज़ 5 साल का रोल बनाए और अपने आप अपने फंड्स को कलेक्ट करे। कोई भी यूनिवर्सिटी जो स्टेट बनाती है वो 10 साल के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। ये फैसला जो लिया गया है मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं मुख्यमंत्री से भी इसकी चर्चा करूँगा, क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी डेवलपिंग यूनिवर्सिटी है, इस तरह के निर्णय के बाद कहीं ना कहीं वो ग्रोथ की ओर नहीं, वो अपने खात्मे की ओर ना चलने लगते। हाँ बिल्कुल, जो KUK है, HAU है, MDU है, ये ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो आज से दशकों पहले बनी थी, सेल्फ सफिशिएंट होगी, इनके फंड तुरंत बंद कर देने चाहिए। मगर जो यूनिवर्सिटी जैसे आपके यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी है भगवान वाल्मीकि के नाम पर, आज उसके तो स्थापना ही नहीं हुई, उसके 5 साल में फंड रोक दिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो न्यूबॉर्न डे लाइट भी देख पाएगा। तो जो ये ऑर्डर आया है ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आना अच्छा नहीं है। हाँ, जो यूनिवर्सिटी 2 दशक से पुरानी होगी ज़रूर इनके लिए हम कट डाउन ऑफ फंड्स कर सकते हैं, मगर जो नई यूनिवर्सिटीज़ है उनको हमें सपोर्ट करते रहें। अब ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाएगा। देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चौधरी बंसीलाल जी एक गलती कर गए थे, आज स्वर्ग में है, कि पंजाब यूनिवर्सिटी से हरियाणा का हिस्सा विड्रॉ कर गए थे, तो आज हम वहाँ एफिलिएट हो ही नहीं सकते। पहले तो मेरे द्वारा भी पत्र लिखा गया उपराष्ट्रपति को, जो उसके चांसलर हैं, CM साहब ने भी अभी बैठक करी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा हिस्सा हमें मिल जाए। हिस्सा मिल जाएगा तो ज़रूर हमारा जब वहाँ शेयर होगा तो हमारे को रेवेन्यू भी शेयरिंग में मिलेगा। आज किसी और स्टेट के साथ एफिलिएट होकर उस यूनिवर्सिटी में अपने शेयर देने, मुझे नहीं लगता कि एक वाइज सोच है।